Friends, my name is Rana Fazil Ahmed and today we will discuss the topic of types of matrices. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 की। क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था, होप्स ओके और आपको समझ आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा दिया था। और अब आज का जो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या, आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैट्रिसेस क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जो रियल नंबर्स पे इंसिस्ट करता है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन जो चलते हैं, और इनको इनक्लोज कर देते हैं बाय ब्रैकेट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब टाइप्स क्या हैं मैट्रिसेस की? इसमें आ जाती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो होती है, एक रो जिस होती है, दैट इज़ कॉल्ड दी रो मैट्रिक्स। अब एग्जांपल क्या है इसकी रो मैट्रिक्स की, ये देखें, है एग्जांपल है 5 1 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? जस्ट एक, जिसमें एक रो होगी, उस एक रो होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर रो मैट्रिक्स कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। इसमें बुक पे लिखा हुआ है द मैट्रिक्स M इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस M क्लोज ब्रैकेट्स इज अ रो मैट्रिक्स। वही उसमें बताया गया कि आप कोई भी डिजिट इसमें लिख सकते हैं। तो आप रो मैट्रिक्स बनाने के लिए एक रो है, उसका ऑर्डर है 1/3, जैसे हमने ये एग्जांपल डिस्कस की है। तो एंड M जो है हमारे पास 1 माइनस M, ये इसमें भी रो मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है? एक ही रो है इसमें भी, और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/2। दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। आगे आ जाती है स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स का पढ़ा था उस तरह ये है कि कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम होता है। लाइक अब ये देखें कॉलम्स क्या हैं। अब इन्होंने M और N से डिनोट किया, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को। अब ये 3 2, जिसमें एक कॉलम हो, ये 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? ये 2/1, क्योंकि 2 रोज़ हैं, 2/1। दैट इज़ कॉल्ड दी रो कॉलम मैट्रिक्स। ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब ये एक कॉलम है। अब आप कोई भी फर्दर आगे एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक N इज़ इक्वल्स टू 5 6, कोई भी एग्जांपल आप दे दें। तो इसमें भी 2 रो हैं और इसमें अब 2/1 -1। अब आगे एक है, आपने एग्जांपल देनी है तो आप दे लें, क्योंकि कॉलम हमेशा आपने एक ही रखना है। 9 8 7, ये इसमें 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इसमें इसका बन जाएगा 3/1, क्योंकि एक कॉलम है। दैट इज़ कॉल्ड दी रो मैट्रिक्स। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। आगे आ जाता है थर्ड वाली हमारी डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल, जो बराबर नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स के। लाइक क्या, अब इसमें कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज जो है हमारी वो नॉट इक्वल हो और नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो इसमें बताया गया है A इज़ इक्वल्स टू, अब ये डेफिनेशन आ जाती है, इसकी एग्जांपल है A इज़ इक्वल्स टू, इसमें 3 2 1 6 5 4 A है, इसमें आप B इसमें पुट कर लें, कोई भी लिख दें। A अल्फ़ाबेट नंबर जो होते हैं E C D F। अब ये देखें इसका और इसका, इसमें 1 2 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका 1 2, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका भी देखें ऑर्डर तो सेम नहीं है, ये नॉट इक्वल है। इट्स मीन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। ठीक, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लिखा हुआ है ये मैंने एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। C का भी D के साथ इक्वल नहीं है, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ A का मैट्रिक्स है आपके पास 3/2, ऑर्डर ऑफ B का है 2/3, ऑर्डर ऑफ C का है, आप देख लें, एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका 1/3 कहलाएगा, D के होगा, विच इंडिकेट्स इनको नंबर नॉट इक्वल होता है, वही रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। दैट इज़ कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
आगे आ जाता है स्टूडेंट्स, फोर्थ डेफिनेशन है हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ जो है हमारी वो इक्वल होती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। लाइक एक एग्जांपल मैं आपके साथ कहता हूँ, इसमें पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो आपको बता दिया था कि इसमें तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो थी वो इक्वल नॉट इक्वल थी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो अब इसका ए इज़ इक्वल टू, इसकी एग्जांपल है इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 0 -1 3। आप कोई भी नंबर को डिजिट को लिख सकते हैं, या 1 -1 0 2 3 4 6 8 9। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों के मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो और इसको कहलाएंगे 2 बाई 2 इनका ऑर्डर है। ये देखें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसमें भी 2 रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं 3 बाई 2, तो इसमें भी कॉलम्स है 3 बाई 3 इसका कॉलम कहलाएगा। ये देखें इक्वल है, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, इसका ऑर्डर है कितना 3 बाई 3। तो दैट इज़ कॉल्ड दी रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी कहलाएगा। इसका भी ऑर्डर यही कहलाएगा। अब आगे आ जाते हैं फिफ्थ डेफिनेशन, नल और ज़ीरो। नल से मुराद है कि आपका एम्प्टी जो मैट्रिक्स होगा या ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच इट्स एंट्री, इसकी ऑल एंट्रीज जो होंगी बेटे वो ज़ीरो होंगी, वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नल मैट्रिक्स की एंट्री क्या होगी, जिसकी ऑल एंट्रीज 0 0 0 0 होंगी, तो वो क्या आपका कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। बेशक आप जितनी मर्जी इसकी एग्जांपल आप ज़ीरो ही डालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बेटे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये अपडेट करता है चेंजिंग द रोज ऑफ नंबर कॉलम्स को चेंज करता है, और रोज़ को पहले चेंज करता है, रोज़ को कॉलम्स में, फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज करके चेंज करता है, तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ ए जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज लगता है, ए आपके पास है लाइक ये है एग्जांपल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज TRANSPOSE ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, इसकी एग्जांपल है आपके पास। तो ये इसमें बताया गया, जो पहले तो इसकी डेफिनेशन में ये बताया कि चेंजिंग जो रोज़ करती हैं वो कन्वर्ट चेंज हो जाती है किसमें, कॉलम से, और दूसरी इसमें बताया गया हुआ है, इसमें दूसरी सिचुएशन ये है कि कॉलम्स को कन्वर्ट कर देती है रोज़ में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कहते हैं, ए का मैट्रिक्स जो है उसको इक्वल ट्रांसपोज, लाइक कि आपके पास ए है, आपके पास है 2 1 0 3, लाइक लेट्स सपोज, तो आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ए लिख के आपने इसका टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो आपने टी लिख देना ऊपर, ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में लिख देना है, तो 2 है और 1 इनको कॉलम्स, जो रोज़ को हमने कॉलम्स में लिख दिया, और 0 वो है रोज़ लिखी है, इनको कॉलम में लिखिए, तो इसका इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस तरह आपको आगे फर्दर क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इस तरह आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही रेगुलेट करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे एग्जांपल्स आप खुद भी देख सकते हैं इसकी, क्योंकि मैंने आपको लेना सिखा दिया कि इसमें ये है कि ए मैंने खुद से लिखा, उसके मैट्रिक्स एक बनाया, उसकी ट्रांसपोज हमने लेना है, तो रोज़ को हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड दी एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये कहलाएगा। नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ए अगर मैट्रिक्स है नेगेटिव में, तो उसको हम चेंज कर देते हैं साइंस को, दो साइंस को चेंज करते हो तो उसकी एंट्रीज क्या, कुछ साइंस को चेंज करके, तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। लाइक कि आपके पास है बेटे नेगेटिव मैट्रिक्स, उसकी एग्जांपल है आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स की, आप ए है इज इक्वल्स टू 1 -2 3 4। अब इसकी आपने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, आपने क्या करना है कि ये -a लिख के आपने 1 और 4 था, आपने 1 और 4 एज इट इज़ लिख देना है, -1 और -4।
जो इन दोनों मैट्रिक्स की है उन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। तो जो अगर जो प्लस वाले हैं उनको माइनस में कन्वर्ट कर देना। ये माइनस का 2 था तो दैट इज़ कॉल्ड इन नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें m लिखा हुआ है, m का लिया हुआ है इन्होंने ट्रांसपोज, उसके बाद a का लिया हुआ है, तो उसको कहलाएगा m, ये कहलाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। सिर्फ साइन चेंज करें, जो पॉजिटिव नंबर होंगे उनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना, जो नेगेटिव नंबर होंगे उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका ये नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे आ जाती हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ अगर ए ट्रांसपोज आपका ए ट्रांसपोज क्या आए माइनस ए आए। ए ट्रांसपोज है, लेट्स सपोज इसी ए ट्रांसपोज है आपके पास 1 2 3 सपोज 4 ये है, तो इसका अब क्या है माइनस ये डाल देते हैं, तो ये इसका अब वो माइनस ए आए, इसका नेगेटिव में साइन आए। वही मैंने आपको बताया था कि इसको जो प्लस वाले हैं उनको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, जो नेगेटिव साइन है उनको पॉजिटिव में कर देंगे, तो ये आपका कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे आ जाती है हमारी 9th वाली डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री, किसी एक एंट्री को नॉट भी ज़ीरो, कोई भी एंट्री ज़ीरो ना हो तो उसको हम नॉट ज़ीरो के इक्वल हो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के मैट्रिक्स होता है जिसकी एक एंट्री ज़ीरो ना हो, जिस तरह आ जाए 1 2 3 आगे लेफ़्ट राइट पे 0 0 0 हो, तो ये आपके पास क्या होगा 4 ये आ जाए, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी एंट्री सेम हो और नॉन ज़ीरो के इक्वल हो। लाइक इसमें इन्होंने एग्जांपल दी हुई है के, आप डी भी लिखते हैं क्योंकि के जो होता है आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वो कांस्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो उसके जो इसकी मैट्रिक्स की जो नॉन ज़ीरो हो तो उसको हम ये कहते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी का आई आपको पता है नाम से वाज़िया हो रहा है कि इससे इसको डिनोट करते हैं आई से, जो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये यहाँ यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आपको बोर्ड में आ सकती है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज वो क्या हो 1 के इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपकी आज की हमारी वीडियो होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।